किसी ने सच ही कहा है कि जब हम आईने में देखते हैं तो कुदरत की सबसे शानदार रचना नजर आती है। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में इसी गहरी सोच को कॉर्पोरेट लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट के नजरिए से समझा जाएगा। हम एक बहुत ही मशहूर पुरानी लोक कथा का इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन मैनेजमेंट टीम अपने हर सदस्य के छिपे हुए पोटेंशियल को पहचानती है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे दो घड़ों की कहानी से, उसके बाद समझेंगे कि परफेक्शन का अहंकार क्या होता है। फिर हम टूटे घड़े की निराशा, एक सच्चे लीडर के विजन और आखिर में कैसे एक कमजोरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, एंड में टीम मैनेजमेंट के लिए कुछ जबरदस्त सबक भी हैं। तो चलिए इस लीडरशिप मास्टर क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बेसिक कहानी की, दो घड़ों की कहानी। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सिनारियो दिया गया है। एक किसान है जो रोज सुबह अपने कंधे पर डंडा रखकर दोनों तरफ एक एक घड़ा बांधकर तालाब से पानी लाता है। ये उसका रोज का रूटीन है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन दोनों घड़ों की कैपेसिटी और कंडीशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा मॉडर्न कॉर्पोरेट मैट्रिक्स से जोड़कर देखते हैं। एक तरफ है हमारा परफेक्ट घड़ा, यानी एकदम हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। इसका डेली आउटपुट पूरा 100% है, बिल्कुल रिलायबल। और दूसरी तरफ है टूटा हुआ घड़ा, जो रास्ते भर लीक करता रहता है और सिर्फ 50% रिजल्ट दे पाता है। एक क्लासिक कंपैरिजन है ये, एक टॉप परफॉर्मर और एक अंडर परफॉर्मिंग एसेट के बीच। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में इतना जमीन आसमान का अंतर हो तो वर्कप्लेस का माहौल कैसा हो जाता है। यही हमारा अगला सेक्शन है, परफेक्शन का अहंकार। अक्सर होता यह है कि जब एक टीम मेंबर लगातार टॉप रिजल्ट्स देता है और दूसरा स्ट्रगल करता है तो टीम डायनामिक्स में धीरे धीरे एक जहर घुलने लगता है। इस परफेक्ट घड़े का ये स्टेटमेंट देखिए, वो टूटे घड़े से कहता है, मैं तो किसान का पूरा काम करता हूं, तुम किसी काम के नहीं। जब किसान को सच्चाई पता चलेगी तो वो तुम्हें फेंक देगा। आउच। ये सिर्फ एक कहानी का डायलॉग नहीं है, बल्कि हमारे ऑफिसों में पनपने वाले टॉक्सिक टीम डायनामिक्स का एक नंगा सच है। जब सिर्फ स्टैंडर्ड नंबर्स ही सक्सेस का एकमात्र पैमाना बन जाते हैं तो ऐसी ही एरोगेंस जन्म लेती है। ऐसी नेगेटिविटी का असर क्या होता है, ये हम देखते हैं अगले हिस्से में। टूटे घड़े की निराशा। एक तरफ अपने ही साथी का ताना और दूसरी तरफ खुद की कमियों का लगातार एहसास। ये सब किसी भी एम्प्लॉय को बिल्कुल तोड़कर रख सकता है और एक एक्सट्रीम इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जा सकता है। टूटे घड़े की ये बातें सुनिए। मालिक इतनी मेहनत करते हैं लेकिन मेरी वजह से आल्हा पानी बर्बाद हो जाता है। अब वक्त आ गया है कि मुझे छोड़ दिया जाए और एक नया घड़ा लाया जाए। ये लफ्ज सुनकर सीधे सीवियर बर्नआउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम याद आता है। ये उस वक्त की बेचैनी है जब एक एम्प्लॉय को पूरी तरह से लगने लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं बची और वो सिस्टम पर सिर्फ एक बोझ बन गया है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर असली लीडरशिप का टेस्ट होता है और यहीं से शुरू होता है द लीडर्स विजन। यहां वो किसान कोई आम आदमी नहीं है, वो एक विजनरी मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है। जब कोई टीम मेंबर इस हद तक निराशा में डूब जाए तो एक सच्चा लीडर उसे जॉब से निकाल बाहर नहीं करता, बल्कि उसके काम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। किसान का ये जवाब बड़ा ही कमाल का है। वो बहुत ही शांति से कहता है, दुखी मत हो, कल सुबह जब हम तालाब से लौटेंगे तो रास्ते को जरा ध्यान से देखना। एकदम मास्टर स्ट्रोक। उस विजनरी मैनेजर ने अपने टीम मेंबर का फोकस उसके परसीव्ड फेलियर से हटाकर पूरे इकोसिस्टम और बिगर पिक्चर की तरफ मोड़ दिया। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी अनफोल्ड कैसे होती है। स्टेप 1, लीडर ने सिस्टम की इस प्रॉब्लम को बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। स्टेप 2, उसने मार्केट से फूलों के बीज खरीदे। और स्टेप 3, उसने इन बीजों को एग्जैक्टली उसी तरफ बोया जहां से पानी रेगुलरली लीक होता था। मतलब लीडर ने इस लीक को ना तो इग्नोर किया और ना ही माइक्रो मैनेज करके फिक्स करने की कोशिश की। इसके बजाय उसने प्रोएक्टिवली एक ऐसा वर्कफ्लो डिजाइन कर दिया जो उस वेस्ट हो रहे रिसोर्स को स्मार्टली कैप्चर कर सके। ब्रिलियंट। और इस शानदार प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या निकला, ये इस विश्लेषण के सबसे खास टर्निंग पॉइंट पर देखते हैं, जहां कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन गई। जो रिसोर्स यानी जो पानी वेस्ट हो रहा था, उसने एक ऐसा सेकेंडरी प्रोडक्ट तैयार किया जिसकी असली वैल्यू अब उभर कर सामने आने वाली है। रिजल्ट ये था कि पूरा का पूरा रास्ता खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सज गया। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह थी कि ये फूल सिर्फ और सिर्फ टूटे घड़े वाली तरफ ही खिले थे,
क्योंकि जो पानी रास्ते भर गिरता था वो वाकई में उन बीजों को नर्चर कर रहा था। सोर्स बताता है कि टूटा घड़ा शुरू में ये फूल देखकर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी सिर्फ अपने प्राइमरी मेट्रिक पर अटका था कि आखिर घर तक कितना पानी पहुंचा। उसे पता ही नहीं था कि उसकी उस कमजोरी ने पीछे कितना बड़ा जादू कर दिया है। इस पूरी सिचुएशन का क्रक्स इस कोट में छिपा है, जब किसान कहता है, मुझे तो शुरू से पता था कि तुम टूटे हुए हो, मैं तुम्हारी कमजोरी जानता था, लेकिन मैंने उस कमजोरी को ताकत में बदल दिया। यही होती है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। एक लीडर ने एक ऑब्वियस लाइबिलिटी को लिया और उसे एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसने पूरे सफर को ही खूबसूरत बना दिया। अब वक्त आ गया है इस लोक कथा के इमोशनल जोन से थोड़ा बाहर आने का और इसे एक प्रॉपर बोर्ड रूम स्ट्रैटेजी सेशन में कन्वर्ट करने का। देखते हैं टीम मैनेजमेंट के लिए हम यहां से क्या शार्प, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल सबक ले सकते हैं जो किसी भी मैनेजमेंट टीम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। अगर हम इस कहानी के कैरेक्टर्स को आज की कॉर्पोरेट दुनिया के हिसाब से मैप करें तो किसान बिल्कुल वही विजनरी मैनेजर है। टूटा हुआ घड़ा एक अनकन्वेंशनल टीम मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो टैलेंट जो शायद ट्रेडिशनल मैट्रिक्स पर फिट ना बैठे, और वो खूबसूरत फूल वो उस अनएक्सपेक्टेड वैल्यू और इनोवेशन का प्रतीक हैं जो सही डायरेक्शन मिलने पर ही जनरेट होती हैं। ये फ्रेमवर्क सिखाता है कि कैसे छुपे हुए पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके बाहर लाना है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक डेफिनेशन में रैप अप करना हो तो ट्रू लीडरशिप आखिर है क्या? ये हर टीम मेंबर के यूनिक ट्रेट्स और उनकी सो कॉल्ड कमियों को पहचानने, एक्सेप्ट करने और स्ट्रैटेजिकली यूज करने की काबिलियत है ताकि एक होलिस्टिक वैल्यू क्रिएट हो सके। सोर्स का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। एक कामयाब मैनेजमेंट टीम इन्हीं इम्परफेक्शंस पर काम करती है ताकि जो कलेक्टिव आउटपुट निकले वो पुराने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हो। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या टीम में जिन्हें कमजोरियां मानकर चला जा रहा है वो दरअसल ऐसे बीज हैं जो सिर्फ सही लीडरशिप के इंतजार में हैं ताकि वो पूरी तरह से खिल सके? अगली बार जब किसी भी अनकन्वेंशनल टीम मेंबर का परफॉर्मेंस रिव्यू हो तो इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। अगर हम चीजों को नए नजरिए से देखें तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इनोवेशन बस एक सही विजन का इंतजार कर रहा हो। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते रहिए और टैलेंट को पहचानते रहिए।